नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। कौन है कौशल चौधरी? वो कहते हैं सट्टे का भी शौक रखता है। आपको बता दें, उस पर रंगदारी, किडनैपिंग, लूट और कई आपराधिक केस दर्ज हैं। कौशल चौधरी गुड़गांव के नाहरपुर रूपा गांव का रहने वाला है। परिवार में केवल कौशल चौधरी ही नहीं बल्कि उसके परिवार के नाम का भी अपराध की दुनिया में डंका बजता है। बात है साल 2005 की, जब कौशल के भाई जितेंद्र ने अपने गांव के सुदेश उर्फ छेनू से दुश्मनी मोड़ ली। कहते हैं सुदेश का गांव में नाम चलता था और वो खतरनाक गैंगस्टर्स में गिना जाता था। सुदेश उर्फ छेनू ने मौका देख कौशल के भाई जितेंद्र को मौत के घाट उतार दिया था। कहते हैं कोई गैंगस्टर मजबूरी में बनता है तो कोई जानबूझकर, लेकिन यहाँ बताया जाता है कौशल चौधरी बदमाश बना अपने भाई की मौत के बाद। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। 1 साल तक दोनों में आपसी रंजिश चलती आ रही थी। कौशल राजस्थान में कदम रखता है। वहाँ उसकी नामी गैंगस्टर सूबे गुज्जर और अमित डागर से दोस्ती हो जाती है और फिर कौशल चौधरी की गैंग खड़ी होती है। कौशल अपनी गैंग के साथ गुड़गांव में कदम रखता है। ये वो समय था जब कौशल ने पूरी तरह से गैंगस्टर बनने का सोच लिया था। उसने सुदेश उर्फ छेनू को मार डाला। इसमें कौशल की गिरफ्तारी भी हुई। जेल में कौशल की दोस्ती अन्य बदमाश नवीन उर्फ सुद्धा और सज्जन से हुई। ये दोनों भी कौशल की गैंग में शामिल हो जाते हैं। इन दोनों गैंगस्टर्स ने कौशल के कहने पर साल 2009 में छेनू की पत्नी को मार दिया था। कौशल का एक के बाद एक आपराधिक मामलों में नाम निकलकर सामने आ रहा था। अखबारों में उसकी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। गुड़गांव में उसका नाम बोलने लगा था। उसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। कहते हैं यहाँ से ही उसके माता पिता भी गलत रास्ते चल पड़े। जमीनों पर कब्जे, हत्या की कोशिश, रंगदारी, ऐसा कोई जुर्म नहीं था जो उसने ना किया हो। कहीं ना कहीं कौशल को पता चल गया था कि हरियाणा पुलिस उसको कभी भी मार सकती है, जिसके बाद वो थाईलैंड भाग जाता है। कुछ दिन वहाँ ठहरने के बाद वो वहाँ से दुबई पहुँचता है। अब ये उसका गैंग को ऑपरेट करने का अच्छा ठिकाना बन गया था। बताया जाता है उसका परिवार भारत में रहकर कौशल का गैर कानूनी कामों में बढ़ चढ़कर साथ दे रहा था। कौशल वहां बैठकर भारत में दूसरे बदमाशों को मरवा रहा था। उसने बदमाश बिंदर के भाई को और जेडी नाम के गैंगस्टर को मरवा दिया। उसने बुक्की विजय उर्फ तांत्रिक को भी मरवा दिया था। कौशल चौधरी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने विदेश बैठे भारत के कई राज्यों में अपनी गैंग के लोगों को एक्टिव कर रखा था। अगर न्यूज़ चैनल की माने तो साल 2002 में कौशल पर सबसे पहले मारपीट करने के 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। पुलिस ने बताया कि कौशल वॉइस मैसेज भेजकर रंगदारी मांगता था। साल 2018 में उसने गुरुग्राम में बेकरी कारोबारी से 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। यही नहीं, उस पर डॉक्टर से भी रंगदारी मांगने का आरोप है। साल 2019 में कौशल के खिलाफ हत्या के 3 और मामले दर्ज हुए। उसने कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या करवा दी थी, जिसके बाद पुलिस मजबूती से कौशल गैंग के लोगों को एनकाउंटर का ढेर करने में लग जाती है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी, माँ बाप और नौकर तक को जेल में डाल दिया गया। हरियाणा पुलिस ने कौशल चौधरी पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। फरवरी 2019 में कौशल चौधरी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया। हरियाणा पुलिस लगातार दुबई पुलिस के संपर्क में थी। कहते हैं पुलिस को कौशल का विदेश में होने का गैंगस्टर अमित डागर से पता चला। पूछताछ में उसने बताया कि कौशल किसी दूसरे नाम से पासपोर्ट बनवा कर विदेश बैठा है, जिसके बाद कौशल को पुलिस द्वारा दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। आज भी वो जेल में रहकर अपनी गैंग के गुर्गों से बाहर अपने धंधे को चलवाता है। वीडियो को देख रहे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि जब अपराध कर कर पैसे कमाने का चस्का लग जाता है तो व्यक्ति वापस मुड़ने के बजाय जुर्म की दलदल में धंसता जाता है। तो दोस्तों, अच्छे काम कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।